बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे फ़िरोज़ ख़ान और उनकी साबिक़ा अहलिया अलीज़े फ़ातिमा के हवाले से। फ़िरोज़ ख़ान ने कमरा अदालत के अंदर अलीज़े फ़ातिमा पर इंतहाई घटिया और संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं। इल्ज़ाम तराशी कुछ इस किस्म की थी कि अलीज़े फ़ातिमा जो है वो अदालत के अंदर फूट फूट कर रोती रही। करोड़ों रुपए कमाने वाला फ़िरोज़ ख़ान जो है बीवी बच्चों को टका भी देने को तैयार नहीं है। सिर्फ 20,000 रुपये जो है माहाना कफ़ालत जो है करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अलीज़े फ़ातिमा का मौक़िफ़ है कि उनको 1 लाख रुपया फ़ी बच्चा जो है वो कफ़ालत के लिए चाहिए। 20 अक्टूबर को बच्चों की कस्टडी के हवाले से डिसीजन आएगा। बड़ा अहम दिन है क्योंकि जो चाइल्ड कस्टडी है फ़िरोज़ ख़ान इसके लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार हैं। अपनी अहलिया के ऊपर उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और उनको अदालतों में बच्चों के साथ उनकी फ़ैमिली को भी घसीट रहे हैं। लेकिन फ़िरोज़ की हमने देखा बॉडी लैंग्वेज अदालत के अंदर बहुत ही अक्कड़ और घमंड जो है वो फ़िरोज़ का, एक तरफ तो वो अपने बच्चों को अदालतों में घसीट रहा है, छोटे बच्चे हैं, और दूसरी तरफ फ़िरोज़ की जो वही घुमंडी सी आदत जो उसको ड्रामों में हम समझते थे कि शायद फ़िरोज़ इस किस्म की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में भी फ़िरोज़ कुछ ऐसा ही है। बहुत अकड़ और घुमंड के साथ चलने वाला बंदा है ये। और अलीज़े फ़ातिमा जो है उस पे इल्ज़ाम आयद किया है लीगली टीम ने फ़िरोज़ ख़ान की कि ये अकेली और तन्हा क्यों रहना चाहती हैं, अकेले रहने का मुतालबा ये क्यों करती हैं, तन्हा घर में क्यों रहना चाहती हैं। ये तो एक ज़हनी मरीज़ा है, दिमागी हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे किसी सूरत इनके हवाले फ़िरोज़ जो है वो नहीं कर सकता। बच्चों की कस्टडी जो है वो फ़िरोज़ को, उनकी फ़ैमिली को दी जाए। नाज़रीन, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं। आगे चल के डिटेल इन पे वीडियो में बात करते हैं। साथ ही साथ आपको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि फ़िरोज़ का कहना है कि वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग सेलिब्रिटी है, जिसकी वजह से उसके बच्चों की लाइफ जो है वो भी रिस्क पे है। वो अपने बच्चों को किसी सूरत भी दिमागी मरीज़ा यानी अलीज़े फ़ातिमा के साथ या उसके हाथों में नहीं छोड़ सकता। लिहाजा जो बच्चे हैं वो फ़िरोज़ का कहना है कि मेरे हवाले किए जाएं। थोड़ा सा नाज़रीन आपको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि जज साहब ने समाअत शुरू होने से पहले कमरा अदालत से हट के अपने चैम्बर में फ़िरोज़ और अलीज़े फ़ातिमा को क्यों बुलाया था, वहाँ पे क्या ऐसी बातचीत हुई थी। आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम आ जाते हैं फ़िरोज़ ख़ान की तरफ। फ़िरोज़ ख़ान ड्रामों के अंदर बहुत ही एग्रेसिव एक्टिंग करते नज़र आते हैं हमेशा। एक हम समझते थे कि उनको विलन के शायद करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन वो अपनी अमली ज़िंदगी में भी कुछ विलन ही दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को जो है वो करोड़ों कमाने वाला फ़िरोज़ ख़ान जो है वो सिर्फ 20,000 रुपये माहाना देना चाहता है, और बच्चों की कस्टडी के लिए कि बच्चों को किसी तरीके से उनकी माँ से अलहदा कर दिया जाए। छोटे बच्चे हैं और माँ से उनको अलहदा करने के लिए फ़िरोज़ ख़ान जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया है और अपनी लीगली टीम से बहुत बड़े बड़े संगीन एलिगेशंस हैं। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी अदालत के अंदर करवाई है कमरा अदालत में कि ना सिर्फ अलीज़े फ़ातिमा वहाँ पे फूट फूट के रोने लगी, बल्कि अलीज़े की जो वालदा साथ मौजूद थी यानी फ़िरोज़ की जो साबिक़ा सास हैं वो भी रोती हुई कमरा अदालत से बाहर आ गई कि इतनी संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो मेरी बेटी पे आयद किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जज साहब ने 20 अक्टूबर तक जो है फ़ैसला बच्चों की कस्टडी का बिलखसूस जो है उसको अब डेट आगे रखी है। इसकी समाअत होगी 20 अक्टूबर को। देखते हैं जज साहब क्या फ़ैसला सुनाते हैं। दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद, कल भी दलाइल हुए थे लेकिन दलाइल में सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही फ़िरोज़ के वकला की तरफ से की गई है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो हेयरिंग हुई है इस हवाले से। संगीन इल्ज़ामात एक तरफ तो आयद किए गए। फ़िरोज़ खुद कमरा अदालत में मौजूद थे जब ये तमाम इल्ज़ामात उनकी लीगली टीम अलीज़े फ़ातिमा पे आयद कर रही थी। जब फ़िरोज़ कमरा अदालत में, पहले तो वो बहुत लेट आए थे, उनकी जी फ़्लाइट बहुत लेट हो गई थी, तो फिर जो इनका वकील था उसने जज साहब से टाइम मांगा, टाइम की मोहलत ली और फिर ये लेट आए और जज साहब जो हैं वो अपने उतनी देर में चैम्बर में उन्होंने वेट किया।
फिर क्या होता है कि जैसे ही फ़िरोज़ वहाँ पे आता है, जज साहब अलीज़े को और फ़िरोज़ को जो है अपने चैम्बर में बुलाते हैं। वहाँ पे कोई उनके दोनों के ही वकला या कोई और मौजूद नहीं था। डेफ़िनेटली जज साहब ने वहाँ उनसे यही बात की कि कोई सुलह की गुंजाइश निकलती हो, किसी तरीके से कोई मामला किसी तरीके से आपका हल होता हो, आपके छोटे बच्चे हैं तो किसी तरीके से मामले को वाइंड अप कर लें, अदालतों में या इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय मामला सेटल हो जाएं कि अगर गुंजाइश होती है घर को दोबारा आबाद करने की। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो किसी बात पे आने को तैयार नहीं हैं। ये हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अब अपनी अना को बीच में ले आए हैं कि जो अलीज़े है उसने मीडिया पे आके उन पे इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं, मीडिया पे आके ये सारी चीज़ें उनके बारे में क्यों खुली हैं कि मैं टॉर्चर करता था या इस तरह के मामला थे। जैसे कि अलीज़े फ़ातिमा ने कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर चीज़ें शेयर की थी, पोस्ट लगाई थी कुछ फ़िरोज़ के हवाले से कि उनकी 4 साल शादीशुदा ज़िंदगी किस तरीके से एक मुसीबत बनी रही और उन्हें ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर का निशाना फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से बनाया जाता रहा। इवन के दौरान प्रेगनेंसी जब वो हामला थी तब भी उनको वायलेंस का निशाना बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस, चीखो पुकार, ये तो वहाँ पे एक आम चीज़ थी। ये कहना था अलीज़े फ़ातिमा का। और अब ठान लिया फ़िरोज़ ख़ान ने भी कि वो भी अलीज़े फ़ातिमा पे हर तरह की संगीन इल्ज़ामात आयद करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि अलीज़े से पूछा जाए कि वो अकेले घर में क्यों रहना चाहती है। तो नाज़रीन थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद चैम्बर में मुलाकात के बाद बाकायदा हियरिंग शुरू हुई। अदालत में वकला मौजूद थे, अलीज़े के भी और फ़िरोज़ के भी, बच्चे मौजूद थे, सुल्तान और फ़ातिमा। अलीज़े के वालिदैन साथ आए थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। खिलौने लेके आए थे फ़िरोज़ ख़ान अपने बच्चों के लिए। आधे घंटे की मुलाकात थी, अपने बच्चे उठा के वो वहाँ से ले आए और अदालत के कमरे में ही उन्होंने अपने बच्चों से मुलाकात की, उन्हें टॉयज़ वगैरह भी दिए। इस दौरान अलीज़े फ़ातिमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिस तरह पिछली हेयरिंग पे अलीज़े ने कहा था कि वो अपने बच्चे नहीं मिलने देना चाहेंगी, अलीज़े सिर्फ रोती रही, उसने कोई आंसर किसी किस्म का भी नहीं दिया या कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। बच्चों से खेलने के बाद बाकायदा फिर समाअत शुरू होती है। तो जो वकील हैं इनके फ़िरोज़ ख़ान के, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये हमें गलत लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं, यानी अलीज़े फ़ातिमा और उसकी फ़ैमिली। मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के हवाले से उन्होंने बात की कि हमें लैदा अकाउंट्स के हवाले से लीगल नोटिस भिजवाई जा रहे हैं। हालांकि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम 20,000 रुपया जो है वो मेंटेनेंस के लिए महाना देंगे बच्चे की, एक बच्चे का, यानी 20,000 सुल्तान का, 20,000 फ़ातिमा का। और उनकी जो एजुकेशन और सेहत के हवाले से कोई मामला होंगे तो वो फ़िरोज़ ख़ान इससे हट के देखेंगे। जबकि अलीज़े फ़ातिमा की डिमांड है कि फ़ी बच्चा जो है, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो 1 लाख रुपया जो है वो फ़ी बच्चा दिया जाए। अलीज़े फ़ातिमा का ये भी कहना है कि जिस तरह की लग्जरी लाइफ फ़िरोज़ ख़ान खुद गुजार रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे गुजारे। तो लिहाजा फ़िरोज़ ख़ान जो है बच्चों की ना सिर्फ माली अखराजात जो है वो उठाए, बल्कि ये भी मुतालबा था अलीज़े का कि मुझे एक छोटा सा कोई घर किराए पे लेके दे दिया जाए, जिसकी के किराया वगैरह जो है वो फ़िरोज़ अदा करे, कि जहाँ पे मैं बच्चों को सेपरेट रख सकूँ, अपने बच्चों को सेपरेट रख सकूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन के पास इतना ज़रिया मौश नहीं है कि वो मुझे या मेरे बच्चों की कफ़ालत कर सकें। तो इल्ज़ाम आयद किया गया कि अलीज़े एक तो अलहदा क्यों रहना चाहती है, दूसरा ये था कि ये एक ज़हनी मरीज़ा है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये चीखो पुकार करती है, ये कहना था फ़िरोज़ ख़ान के वकला का। और हम अपने बच्चों को इसके हवाले नहीं कर सकते, ना इसके पास बच्चों को अकेला छोड़ सकते हैं। सेक्शन 12 की भी बात हुई थी, चाइल्ड कस्टडी के हवाले से बात की गई थी कि बाप जो है वो बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है, क्योंकि एक डोमिनेटिंग सेलिब्रिटी है और इसके बच्चों को भी ख़तरात हो सकते हैं। तो लिहाजा बच्चे जो हैं वो फ़िरोज़ को दिए जाएं और फ़िरोज़ की फ़ैमिली को। तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा बात अदालत में ज़ेर बहस आई है कि मुलाकात जो है वो फ़िरोज़ अदालत में बच्चों से नहीं करने आएगा, बल्कि बच्चे जो हैं वो फ़िरोज़ के घर भिजवाए जाएं, जहां पे फ़िरोज़ अपने बच्चों से मुलाकात कर सके। अलीज़े के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि अलहदगी से पहले आपस में सुलह के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी। यानी अलीज़े के जो वकला हैं उनका कहना है कि अलीज़े ने
इस अदालत में आने से पहले सुलह की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन फ़िरोज़ जो हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ यही अपनाया था कि अब वो इकट्ठे इसके साथ नहीं रह सकते हैं, यानी अलीज़े के साथ। चूँकि नाज़रीन देखें, कुछ अर्सा पहले फ़िरोज़ ख़ान ने ख़ुद ये स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने 13 सितंबर को जो है वो अलहदगी ख़ुद की है अलीज़े से, यानी उन्होंने वर्बली जो है अलीज़े को डाइवोर्स किया है। ये अलीज़े ने डाइवोर्स नहीं ली, ये जो डाइवोर्स हुई है, इनकी तलाक़ हुई है, ये फ़िरोज़ की तरफ से दी गई है। तो ये बात अब यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि अलीज़े के वालिदैन जो वो सुलह की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन फ़िरोज़ किसी मामले पे नहीं आया। तो साथ ही साथ ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने की बातें की जा रही हैं, और इसके बारे में अलीज़े फ़ातिमा ने जो कुछ एलिगेशन लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, वो और उनके जहेज़ और अखराज जहेज़ और कुछ उनके पैसे वगैरह लॉकर में पड़े हैं, उसकी चाबी फ़िरोज़ के पास है। तो इस पे फ़िरोज़ के वकला ने वहाँ पे मौक़िफ़ उठाया कि लीज़े नेक्स्ट टाइम किसी किस्म की कोई एलिगेशन वाली वर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पे आके यूज़ नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो फ़िरोज़ के वकला टीम मौजूद थी अदालत के अंदर, उन्होंने भुछाड़ की अलीज़े के ऊपर बड़े ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए कि वो अकेली क्यों रहना चाहती है। तो अलीज़े जो है उसकी वालदा भी साथ मौजूद थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, रो रही थी, और दोनों पार्टीज़ बहुत ही हसास मामला है, और नाज़रीन दोनों के दरमियान सुलह होती जो है वो कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। होता है थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये कपल सुलह करना चाह रहा है या इनकी कोई ऐसे मामलात हैं कि सुलह हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो है वो ये मामला नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ अलीज़े जो है उसने कल अदालत के अंदर कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं की जैसे कि उसने कुछ पहले बातें की थी, रिएक्शन कोई नहीं दिया बच्चों की मुलाकात के हवाले से, बिल्कुल खामोश थी और बस वो रो रही थी। तो नाजरीन फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि मैं ना मानूँ हार की, वो एक होता है ना कि राग अलापना, फ़िरोज़ ख़ान ने असल में वो राग बच्चों की जो मेंटेनेंस है ना उसके हवाले से अलापना शुरू कर दिया है कि मैंने पैसे नहीं देने, 20,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूँगा। और बड़े ही हैरान कुन मनाज़र थे, अदालत के बाहर भी बच्चे अंदर भी रो रहे थे, परेशान थे, बाहर भी। ये वही फ़िरोज़ ख़ान है कि इसने एक अवार्ड की तकरीब थी जहां फ़िरोज़ की फ़ैमिली का नाम लिया गया, तो फ़िरोज़ ने कहा कि मैं तो बाइकआउट कर दूंगा ऐसी किसी भी सरमनी का जिसमें मेरी फ़ैमिली का नाम लिया गया, इस काम सिर्फ मैं करता हूं तो मेरे तक महदूद रहा जाए। और फ़िरोज़ अपने बच्चों का चेहरा नहीं दिखाता था, किसी तस्वीर में किसी वीडियो में बच्चों के चेहरों को छुपाया जाता था। आज वही फ़िरोज़ ख़ान है कि बच्चे जो हैं वो अदालतों में घसीटे जा रहे हैं। अलीज़े फ़ातिमा जो है एक बीवी होने के नाते देखा जाए, देखें इख्तलाफात हर मियाँ बीवी में हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो है वो माँ बाप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है। बच्चों का ज़हनी जो वो एक नशोनुमा होती है ना, वो कहीं ना कहीं ज़रूर रुक जाती है। माँ बाप की ये सारी क्लैशेस को लेके, इख्तलाफात को लेके, झगड़ों को लेके ये बच्चों पे बहुत असर होती है, बच्चों पे बहुत गलत असर भी पड़ता है। और दूसरे नंबर पे जो बच्चा है उसको माँ और बाप दोनों की यकसा ज़रूरत होती है। बच्चे को बाप का प्यार भी चाहिए, बच्चे को माँ भी चाहिए, बच्चे को एक अच्छा माहौल भी घर के अंदर चाहिए। कितना ही अच्छा होता कि ये मामला इनका अदालत में आने से पहले ही ये लोग किसी तरीके से अपनी कोई सुलह सफाई कर लेते, अपने बच्चों के लिए कर लेते। बहुत से ऐसे कपल्स हमने देखे हैं जो नहीं भी रहना चाहते, वो फिर भी अपने बच्चों के लिए जो है कुर्बानी देते हैं कि चलिए जी हमारे बच्चों की लाइफ एटलीस्ट उनका फ्यूचर तबाह ना हो। तो खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जज साहब ने भी कोशिश की, अपने चैम्बर में सेपरेट 20 मिनट बिठा के मीटिंग की कि किसी तरीके से शायद कोई इनका मामला सुलह सफाई की तरफ चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अदालत के अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई है। तो नाज़रीन फर्दर जो हेयरिंग है वो है 20 अक्टूबर को। इससे पहले जो भी अगर कोई लीगल नोटिसेस भिजवाए जाएंगे, कोई फर्दर मामला ज़ेरे बहस आएंगे तो आपसे डिस्कस करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।